देखिए बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें और एक बूंद को इसे संतुलित करना है। तो बूंद संतुलन में कब होती है? जब उसका भार mg किसके बराबर हो? वैद्युत बल के। तो वैद्युत बल F बराबर हमारा क्या होता है? QE, यानी कि QE किसके बराबर हो? mg के। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छी तरह से आपको एक चीज समझाएंगे जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो जैसे कि हमने ये द्रव्यमान दिया हुआ है, हमने द्रव्यमान लिख लिया है। द्रव्यमान m बराबर कितना है? 0.001 मिलीग्राम। अब हम इसे चेंज करेंगे तो मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 0.001 एक मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाएगा, आपको आगे क्या दिया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो आवेश Q बराबर दिया हुआ है बच्चों, Q 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश है। तो आवेश आपका हो गया 3e, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हमें क्या निकालना है? QE बराबर mg। तो QE बराबर mg कब लगाते हैं फार्मूला? जब संतुलन की अवस्था होती है या कोई बूंद स्थिर अवस्था में लटकी होती है, तो जब ये फार्मूला लगता है। कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन में आप ही QE बराबर mg लगा देते हैं और यहाँ से आपको E निकालना है mg/Q। तो ये m की वैल्यू रख देंगे आप, इसकी पॉइंट हटा लें तो ये आ जाएगा 0. ये इसकी पॉइंट हटा के नीचे 1000 बढ़ेगा और 1000 ऊपर जाके -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 ग्राम। और फिर अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1 × 10⁻⁻6 ग्राम और जी की वैल्यू 9.8 रख दे या 10 रख दे, ये आपकी मर्जी है। और क्यू की वैल्यू आप 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए बच्चों, आप सारा क्वेश्चन कर देंगे और बाद में आंसर की पावर मिलाएंगे तो उसमें 3 का अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप इस क्वेश्चन में बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें जानबूझकर एक मिस्टेक करी थी, अगर आपके समझ में आया हो तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इसे मिलीग्राम को तो ग्राम में चेंज कर दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन MKS पद्धति में चलते हैं। MKS पद्धति में क्या होता है? मीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम। अब किलोग्राम तो अभी तक हुआ ही नहीं था, ये कहना था बच्चों ग्राम में। तो यही बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ 10⁻³ से गुणा करते हैं, आगे ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलते। तो अब हमें ग्राम को क्या में बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो हम इसे 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 से भाग करने का मतलब है कि 10⁻³ से गुणा कर देंगे। तो 1 × 10 की पावर कितना आ गया? -9 किलोग्राम। तो ये आपको द्रव्यमान में मिस्टेक होती है, तो आप इसे जरूर याद रखें। तो 1 × 10⁻⁹ लेना है आपको। अब ये आपका 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगी यहाँ, और ये आपका 98 ऊपर हो चुका है और नीचे 3 × ये 16 हो चुका है और -9 ऊपर ही है पावर और 19 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। तो ये हो जाएगी, अब इसे सोल्व करेंगे, ये पहले 2 से काट ले, 2 × 8 16, ये 49 बार कट जाएगा। तो 49 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 8 × 24 और ये आगे पावर 10⁻10। तो हमारा E निकल कर आ चुका है। इसे डिवाइड करने पर 24 दूनी 48, तो 2.0 के करीब आएगा। इसे 2.0 लिख दे, 2 × 10⁻10। मात्रक आपको हमने सिखा रखा है, अगर नहीं आपके याद है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार और समझ लें। जानवी बनी CM, जानवी बनेगी CM। आप ये ट्रिक याद रखें तो आपको ये तीनों मात्रक याद हो जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। पहला है जूल प्रति कूलममीटर, दूसरा है न्यूटन प्रति कूलम और तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर। आप कोई सा भी मात्रक लिख दें इनमें से, तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल चुकी है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था।